रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम डेवलपमेंट तो यही है कि अक्टूबर, जैसे मैंने कहा कि शुरू हो गया है और पहले अक्टूबर में ही आइनी तरमीम के हवाले से चीज़ें निथर के सामने आ जाएंगी, यानी खुल के सामने आ जाएंगी। तो इस हवाले से कौमी असम्बली और जो है उसका इजलास भी बुलाया गया है और कल उसका इजलास है 2 अक्टूबर को। और साथ ही कौमी असम्बली और सेनेट का जो एक खसूसी कमेटी है उसका भी इजलास जो है वो आज हुआ। तो मेन चीज़ ये है कि आइनी तरमीम जो है वो इंशाअल्लाह होने को हैं, उनको अब कोई नहीं रोक सकता। और उसकी वजह ये है कि आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो कहा जा रहा था कि रात की तारीकी में है और इसमें इत्तफाक राय नहीं किया जा गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरीके से मुतहरक है, वो जो है वो तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर के साथ साथ जो लीगल फिल्टरिटी है, खासकर पाकिस्तान, चूंकि ये मामला मोस्टली जो जुड़ा हुआ है ये जुडिशरी से जुड़ा हुआ है ना, तो इस हवाले से वो तमाम पाकिस्तान भर की जो बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल्स है, उन सब को इत्माद में ले रहे हैं। उन्होंने जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब किया था, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब किया है और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी उनका खिताब होगा। उनमें सवालों के जवाब लिए जाएंगे। वकला से जो है वो तजवीज़ ली जा रही हैं, उनसे उनकी राय ली जा रही है, उनसे उनकी इनपुट ली जा रही है। अब मामला ये है कि बिलावल चाहते हैं कि चूंकि बिलावल का जो एक तजर्बा है, बज़ाहिर तो हमें वो लगता है, लेकिन उसकी पूरी पोलिटिकल पार्टी का जो तजर्बा है वो आइन साजी का सबसे ज्यादा तजर्बा जो है वो इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आइन पाकिस्तान बनाया, रियासती आइन जो है ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है, बाकियों का भी इसमें जरूर कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरीके से 18वीं तरमीम, आइन की रिस्टोरेशन, आइन को बहाल करना, और अब ये जो तरमीम है इसका सेहरा भी अब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से हमें इंतहाई फाल किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, इंतहाई मुहर्रिक नजर आ रहे हैं। और हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी कोशिश है और हमारी दुआ है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस आजमाइश में, इस इम्तिहान में जरूर कामयाब हो। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो खासकर तरीके इंसाफ से जो जुड़े हुए हैं और वो या उनके तजिया निगार, उनके यूट्यूबर्स वगैरह, वो बड़ा तनकीद कर रहे हैं आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी पे कि ये क्यों मुतहरक है, ये क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मैदान में रहना, बिलावल भुट्टो जरदारी का आइनी तरमीम से मुतल्लिक इत्तफाक राय पैदा करना, बिलावल भुट्टो जरदारी का तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके आना, वकला को, पार्लिमान में बैठी हुई इत्तेहादी जमातों को, उन सबको ऑन बोर्ड लेके आना जो है वो इससे समझ गए हैं कि बिलावल जो है वो ये कर गुजरेगा। तो इसी वजह से बिलावल के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। और खासकर जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये टाइम दुरुस्त नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर मैं जितनी भी स्पीचेस उनकी सुनी है, जितने खिताब सुने हैं, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट बार से है, चाहे वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से है, या वो उन्होंने जो टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, कितने इंटरव्यू दिए हैं आपके सामने आए, रोज जो है वो इस हवाले से अवाम को भी एतमाद मिले थे। टीवी चैनल्स पे आने का मतलब क्या है, ताकि अवाम को भी, अवाम मेन स्टेक होल्डर तो अवाम है ना इन सारे मामलात का, और वैसे भी सबसे ज्यादा इफेक्ट भी अवाम हुई वो ये कि अगर आइनी तरमीम में आइनी अदालत का क्याम नहीं है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान अवाम को हो रहा है। 24 लाख से ज्यादा मुकदमा आपके, मेरे, आम अवाम के इन अदलिया में पेंडिंग है और हर पेशी पे आपको पता है कितनी जो है वो वकला को जो है फीसें, भारी फीसें देनी पड़ती हैं। और जब समाज के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि जज फलां मैटर में, फलां पॉलिटिकल मैटर में, फलां कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बिजी हैं और उनकी समाप्त नहीं हो पाती। तो अब यह है कि फौरी इंसाफ सब चाहते हैं, अवाम चाहती है, तो अब फौरी इंसाफ के लिए जो है अवाम डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वकला के साथ साथ पार्लिमानी पार्टियों के साथ साथ जो है अवाम को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये वक्त की कैसे जरूरत है। अब उन्होंने कहा कि देखिए 2006 से हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं और अभी तक ये मामलात आपके सामने जो है वो चल रहे हैं। अगर हम जो है आज नहीं करेंगे, कल को कोई और चीफ जस्टिस होगा, फिर कहेंगे जी ये
उसके इख्तियारात को कर्टेल करने की, उसके ऊपर एक मुतवाजी अदालत बनाने की, ये करने की, वो करने की। तो ये जो चीजें हैं आज नहीं तो फिर कभी नहीं, बात ये है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बलूचिस्तान में क्वेटा में खड़े होके वकला के सामने जो अदालत को आईना दिखाया, जो हमारे अदालती निजाम की उसने कली खोली है, बस वो आपके सामने है। अगर आपने बयान नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं कि उनके कहने का मतलब ये था कि ये अदालती निजाम जो है वो इतना नकारा हो चुका है कि यहां पे इंसाफ तो मिलता ही नहीं है ना। और वैसे भी उनके बको कि यहां पे इंसाफ है तो तरीके इंसाफ के लिए, बाकियों के लिए इंसाफ नहीं है। कंप्लीट जस्टिस, सही मंसूर अली शाह कंप्लीट जस्टिस लेके आ गए, पता नहीं ये कहां से उन्होंने तलवार निकाल ली। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनके कंप्लीट जस्टिस को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट जस्टिस आपको इमरान खान के लिए नजर आता है, तरीके इंसाफ के लिए नजर आता है। उन्होंने कहा कि जब मेरे नाना जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल हुआ तो उस वक्त ये कंप्लीट जस्टिस कहां पे था। उन्होंने कहा कि जब बीबी जो है वो गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मौसम टेम्परेचर पे सखर के जेल में जो है वो बंद थी तो उस वक्त कंप्लीट जस्टिस कहां पे था। और फिर जब उन्होंने कहा कि मेरी वालदा जो है वो एक गोद में मेरी बहन को और उंगली पकड़ के मैं अपनी मां के साथ इन अदालतों के चक्कर लगाता था, घंटों घंटों ये हमें अदालतों के बाहर इंतजार कराते थे, उस वक्त कंप्लीट जस्टिस कहां पे था। फिर बिलावल के बकौल उन्होंने कहा जब मेरे वालिद का जो है वो जबान काटने की कोशिश की गई, उनके खून आलूद कपड़े जो हैं वो पूरे जो है वो मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस वक्त निसार खोड़ो ने और ताज हैदर ने जो है वो सबको दिखाए थे, तो उस वक्त कंप्लीट जस्टिस कहां पे था। और अब कंप्लीट जस्टिस आ गया। और फिर ये कि मुझे इतने 50 साल बाद अपने नाना का इंसाफ मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पे भी कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ। और सैयद मंसूर अली शाह जो है वो कंप्लीट जस्टिस की तो बात करते हैं, इमरान खान का केस हो तो कंप्लीट जस्टिस, लेकिन भुट्टो शहीद के केस के अंदर कंप्लीट जस्टिस क्यों नहीं किया गया? वहां पे सिर्फ सवालों के जवाब क्यों दिए गए? वहां पे अगर इंसाफ करना था, एक तरफ आप कह रहे हो कि भुट्टो शहीद को नाहक कत्ल किया गया, उनका कत्ल अदालती कत्ल है और कहा गया उनको शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, तो फिर उसके साथ इंसाफ तो करते, उनके कातलों को तो कटहरे में लाते, उसकी सजा तो खत्म करते, वो तो आपने किया नहीं है। तो कंप्लीट जस्टिस सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए क्या रह गए? और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये कैसे मुंसिफ हैं, ये कैसे जज हैं जो यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूब को देख के फैसले लिखते हैं, ये पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जज हैं। इनको फैसला लिखना होता है तो आपको आइन के तहत लिखना होता है, आपको कानून के तहत लिखना होता है, किसी की ख्वाहिशात पे किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लिखा जाता। लेकिन अफसोस है कि ये यूट्यूब सुन के जो है वो फैसले लिखते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं, ये आइन को तो मान नहीं रहे, आइन के साथ क्या कुछ खिलवाड़ हो रहा है आइन के साथ। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी से एक सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा आइन तो इन जजेस ने तोड़ा, 10 दफा आइन तोड़ा, तो इनको आज तक क्यों सजा नहीं दी गई? बिलावल का ये कहना था, एक बुजुर्ग वकील ने यह सवाल किया, बिलावल ने कहा कि हम जो है वो हमने आइन के आर्टिकल 6 को रखा इसी वजह से कि आइन तोड़ने वालों को जो है वो उसमें धरा जा सके। तो उन्होंने कहा लेकिन अफसोस है आज तक किसी जज को आइन शिकनी की सजा नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि ये जजेस जो है ये सिर्फ ये तो खुद आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जो है हलफ लिया होता है, आइन की पासदारी का हलफ लिया होता है, लेकिन इसके बावजूद आइन रिराइट करते हैं, आइन तोड़ते हैं और इससे भी बढ़ के आइन तोड़ने वालों को जो है वो शेल्टर देते हैं और हर मार्शल लॉ की तौसीक यहां से होती है। ताहम उन्होंने कहा कि हमारा सजा और जजा का चूंकि जो है वो सिस्टम बहुत कमजोर है, इसी वजह से आज तक किसी जज पर आइन के आर्टिकल 6 का इतलाक नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए। बिलावल ने इंदिया दे दिया। अब ये मंसूर अली शाह ने क्या किया? मावरा आइन फैसला दिया, आर्टिकल 6 उसका उस पर भी इतलाक होता है। और ये अभी जो 63A का मैटर चल रहा है आपके सामने है, तो 63A के मामले पे जो है वो 2 जज पहले कह चुके हैं कि मुनीब अख्तर ने आइन को रिराइट किया। तो अब मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि आइन को रिराइट किया गया और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, तो फिर मुनीब अख्तर पे आइन के आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। अगर इतलाक नहीं किया जाएगा तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो बराबर के जो है इस जुर्म में शरीक होंगे, सिंपल सी बात है। तो बहरहाल मेन चीज ये है
कि बिलावल भुट्टो जरदारी का आईनी तरामीम के हक में आना और उस हवाले से इत्तफाक राय पैदा करना और फिर तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लाना लेके आना जो है वो इस चीज़ की गमाज है, इस चीज़ का वो है कि वो ये तरमीम जो है वो लेके आने में इंतहाई संजीदा हैं और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह उसे कामयाबी मिले, वो आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक अपनी वालदा का ख्वाब जो है वो पूरा कर सकें। तो बहरहाल एट द एंड के जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।